आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली, कक्षा तीसरी। विषय हमारा बच्चों है परिसर अध्ययन। उसमें जैसे मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया कि सूर्य आज हमारा पाठ चल रहा है 25 आसपास में होने वाले परिवर्तन। उसमें मैंने सूर्योदय, सूर्यास्त और सिर के ऊपर, फिर बाद में जुगाली के बारे में बताया, रात्रिचर के बारे में बताया और रात्रिचर वाले कौन से प्राणी वनस्पतियाँ उसके विषय में बताया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ निरीक्षण करने के लिए कहा था सप्ताह में जाके चंद्रमा के बारे में, तो अब उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, आपने अगर निरीक्षण किया है तो अच्छी बात है, नहीं किए तो चंद्रमा की कलाएं को हम देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि चंद्रमा रोज प्रतिदिन अलग अलग स्थान से होके चलता है और उसके बाद उसमें आकार में भी उसके परिवर्तन होते हैं। कैसे आकार परिवर्तन होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए चंद्रमा के उदय का समय प्रतिदिन अलग अलग होता है। देखिए ये सूर्योदय जैसा होता है, जब आपको उदित होने का समय उसका 6, सवा 6, साढ़े 6 जो भी समय है वो उसी समय में खाली उदित होता है, उसका एकदम समय बराबर होता है। ठीक है, सूर्यास्त का भी समय ठीक है, उसका आकार भी वैसा ही होता है। लेकिन चंद्रमा का क्या होता है, उसका समय में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, और उसके बाद उसके आकार में भी परिवर्तन होता है। चंद्रमा के उदय का समय प्रतिदिन अलग अलग होता है। यदि निश्चित समय पर चंद्रमा को आकाश में खोजे तो प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर दिखता है। ठीक है, चंद्रमा का आकार भी प्रतिदिन बदलता रहता है। अब देखो ये चंद्रमा दिख रहे हैं आपको, एकदम ध्यान से देखिए आप। ये देखो पूरा चंद्रमा दिख रहा है, पूरा चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। फिर आगे देखिए, फिर थोड़ा सा भाग क्या हुआ, कम हो गया, ऊपर का थोड़ा भाग कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, अब इसमें देखो अब थोड़ा और कम हो गया, मतलब आधा हो गया, फिर और कम हो गया, अब यहाँ पे और कम हो गया। अब आगे देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो जो पूरा भाग दिखाई देता है वह क्या होता है, पूर्णिमा होता है। जब पूरी चंद्रमा दिखाई देता है पूरा गोला सा, और जब बिल्कुल भाग नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसे अमावस्या कहते हैं। और जब थोड़ा थोड़ा भाग दिखाई देता है तो इसे चंद्रमा की विविध कलाएं कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे अमावस्या पूर्णिमा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखो जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार तथा चमकीला दिखता है उस दिवस को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 15 दिन चंद्रमा का प्रकाशित भाग क्रमशः कम होता है। अब मेरी बात सुनो, चंद्रमा कैसा होता है, जब पूरा एकदम चमकीला और पूरा गोलाकार दिखाई देता है और फिर धीरे 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 कैसा होता है, उसका थोड़ा थोड़ा भाग कम होने लगता है दिन में। मतलब आज कम हुआ, कल और थोड़ा कम, ऐसे 15 दिन चलता है। और 15 दिन के बाद फिर वो पूरा दिखाई नहीं देता है चंद्रमा, तो अमावस्या हो जाती है, मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं देता। उस दिन को अमावस्या कहते हैं। आप समझ गए। अब आगे देखिए, अमावस्या के बाद 15 दिन तक, जब अमावस्या हो जाता है अमावस्या के बाद 15 दिन तक जो पूरा दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ा थोड़ा भाग चंद्रमा का दिखाई देने लगता है, थोड़ा थोड़ा भाग, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन में पूरा भाग दिखाई देता है। उसे क्या कहेंगे, पूर्णिमा कहते हैं। सुनिए पढ़िए, अमावस्या के बाद 15 दिन तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग क्रमशः बड़ा होता जाता है। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन वह पुनः पूर्णतः गोलाकार तथा चमकीला दिखता है। अब बच्चों चंद्रमा प्रतिदिन जिन विभिन्न आकारों में दिखता है उन आकारों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। मेरी बात समझ में आए। चंद्रमा प्रतिदिन यानी चंद्रमा रोज जो आकार में दिखाई देती है, जैसे कभी थोड़ा भाग बढ़ा, थोड़ा भाग घटा, या थोड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसे जो भाग होती हैं वो वही चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो 15 दिन का होता है चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या, इसके बारे में देखें। अब हमने ये पाठ तो पढ़ लिया, अब इस पाठ में हमने क्या सीखा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला हमने सीखा सूर्योदय होते ही सर्वत्र उजाला हो जाता है, सब जगह प्रकाश हो जाता है, अर्थात दिन का आगमन हो जाता है। और सूर्यास्त होते ही क्या हो जाता है, ही अंधेरा छाने लगता है, छा जाता है, और अर्थात अंधेरा छाने लगा मतलब रात हो जाती है। ठीक है,
अब उसके बाद सूर्य पूर्व की ओर उदित होता है और पश्चिम की ओर क्या हो जाता है, अस्त होता है, यानी ढल जाता है। प्रातः काल में छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह बहुत लंबी होती है, और दोपहर के समय छाया क्या होती है बच्चों, अत्यंत छोटी होती है, यानी बहुत छोटी होती है, और सायंकाल में छाया पुनः बड़ी होती है और जो पूरब की ओर होती है। सभी सजीवों का जीवन दिन और रात से जुड़ा होता है, बराबर है। चंद्रमा का आकार और चंद्रोदय का समय प्रतिदिन बदलता रहता है। चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकार में हमें दिखते हैं, उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार दिखता है वह पूर्णिमा क्या कहते हैं, पूर्णिमा का दिन होता है। जिस दिन चंद्रमा क्या होता है, आकाश में नहीं दिखता है, उस दिन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अब इसे हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। क्या सभी सजीव दिन और रात होने के चक्र से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए क्या होता है बच्चों, निर्धारित समय पर ही निर्धारित कार्यों को करना चाहिए। ठीक है। अब ये स्वाध्याय प्रश्न उत्तर है, इसमें आपको देखना है। जैसे पहला लिखा, अब क्या करना चाहिए हमें, आंवले की फाकों को सुखाने के लिए उन्हें ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उन्हें दिन भर धूप मिले। ठीक है, खुले स्थान पे। जैसे आंवले की फाक को हमें सुखाना, तो हम कहाँ रखेंगे, खुले स्थान पे जहाँ पे धूप मिले। ठीक है, थोड़ा सोचो। जब तुम्हारी छाया अत्यंत छोटी दिखती है उस समय सूर्य कहाँ होता है, आपके सूर्य कहाँ होता है, सिर के ऊपर होता है, बराबर है। जब बराबर, अब आगे देखिए, चंद्रमा की कोर का क्या अर्थ है। ठीक है, जो कलाएं होती हैं उसके बारे में बताया गया उसका। एक अमावस्या से अगली अमावस्या कुल कितने दिनों में आती है, 15 दिनों में बच्चों। नहीं, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या कितने दिन में आएगी, पूरा 1 महीने में आएगी। ठीक है। प्रातः काल में खिलने वाले, यानी 30 दिन, प्रातः काल में खिलने वाले फूलों की एक सूची तैयार करो, मतलब कौन कौन से फूल सुबह में खिलते हैं। प्रेक्षण करके तालिका पूरा करना है आपको। देखिए, जिस दिन आकाश में बादल न हो ऐसे किसी दिन पाठशाला के समीप वाले खुले मैदान पर आपको जाने हैं, और वहाँ पर क्या करना, कोई खंबा या पेड़ या ध्वज स्तंभ जहाँ झंडा फहराते हैं जैसी ऊंची वस्तु आपको ढूंढना है, अथवा पाठशाला के मैदान में ही एक खंबे का खड़ा कर दो आप, और प्रेक्षण करो, यानी प्रेक्षण निरीक्षण करो, नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है कि उसकी छाया कैसे मतलब बनती है। समय, छाया की लंबाई आपको मापना है और छाया की दिशा। 8:30 बजे का देखो आप छाया की लंबाई, उसकी दिशा कौन सी दिशा में, 10:30 बजे और 12 बजे और 1:30 बजे, 3:30 बजे। ठीक है, ये आपको निरीक्षण करना है और उस दिन का यहाँ पे तारीख डाल देना है। उस दिन जिस दिन आप निरीक्षण करोगे उस दिन तारीख डालना है, और उसकी छाया 8 बजे कौन सी दिशा में पड़ा, ये सब आपको इस प्रेक्षण में मतलब निरीक्षण करना है तुम्हें, और ज्ञात करना होता है, उसे तालिका में आपको लिखने हैं। ठीक है। अब चमगादड़ डैश प्राणी है। चमगादड़ कैसा प्राणी, मैंने आपको बताया ना, उल्लू, चमगादड़, ये सब रात्रिचर प्राणी हैं। तो ये कैसे प्राणी हैं, रात्रिचर प्राणी हैं। पेट भरने के लिए गाय भैंसे एकांत स्थान पर बैठकर क्या करने लगते हैं, मैंने ये आपको बताया, जुगाली करने लगते हैं। क्या करने लगे, जुगाली। फिर उसके बाद रात समाप्त होने की आहट सबसे पहले डैश को होती है, किसको होती है, पक्षियों को होती है, चहचहाटने लगते हैं। ठीक है। सूर्योदय होने पर धूप डैश है, कैसी होती है, नरम रहती है, कुछ नरम रहती है, बराबर है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। क्या है, छाया अधिक लंबी कब बनती है, छाया लंबी कब बनती है आपकी, जब सूर्य उदित होता है तब, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तब ये छाया हमें लंबी बनती है हमारी। आकाश में सूर्य जब सिर के ऊपर आ जाता है तब छाया कैसी बनती है, एकदम छोटी, अत्यंत छोटी बनती है, बराबर है। और अमावस्या के बाद कितने दिनों तक चंद्रमा का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है, 15 दिनों तक वह बढ़ता जाता है। इसके बाद मधुमक्खियां फूलों के पास किस लिए आती हैं, मधुमक्खियां फूलों के पास मकरंद
के लिए आती हैं बच्चों। ठीक है, कितना सरल प्रश्न है ये। आपने अच्छे से पाठ पढ़ा है या अच्छे से आप समझ लिए हो तो उसका उत्तर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप ये आने लगेगा। अब सही है या गलत ये आपको लिखने हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, सही है, अमावस्या दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो क्या लिखोगे, सही। दूसरा, कुछ सजीव सूर्यास्त के बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। कुछ सजीव सूर्यास्त के बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं, बिल्कुल सही, सही है वो। फिर जिस दिन चंद्रमा आधा दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, ये गलत है, यहाँ पे गलत, तीसरा गलत। फिर भोर होते ही पक्षियों का चहचहाट प्रारंभ हो जाता है, सही है। अब सूर्य धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकने लगता है, गलत है, पश्चिम की ओर खिसकता है। तो बच्चों अब इसमें मतलब दो गलत है, पहला क्या है आपका सही है, दूसरा क्या होता है सही है, और तीसरा क्या है गलत है, चौथा सही है और पांचवा गलत है। एक शब्द में आपको लिखने हैं, क्या लिखने एक शब्द में, प्रतिदिन चंद्रमा के दिखने वाले अलग अलग आकार को क्या कहेंगे, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। प्रतिदिन चंद्रमा के दिखने वाले अलग अलग आकार को हम चंद्रमा कलाएं कहेंगे। और दिन में विश्राम करने वाले और रात में भोजन की खोज करने वाले प्राणी को हम कहेंगे कि रात्रिचर प्राणी कहते हैं। और जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार चमकीला दिखता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिस रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसे हम क्या कहेंगे, अमावस्या कहेंगे। ये आपका उपक्रम आ गया। जुगाली करने वाले प्राणियों की चित्र सहित एक सूची तैयार करके अपनी कॉपी में आपको लिखने हैं, व्यवस्थित ढंग से उसको चिपकाने भी हैं। उसके बाद कागज काटकर कागज काम द्वारा चंद्रमा की कलाओं का एक नमूना तैयार करने हैं बच्चों। ठीक है, ये पाठ आपका पूर्ण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों अगला पाठ हम अगली बार पढ़ाएंगे। तब तक इसके प्रश्न उत्तर को मैंने सब बता दिए हैं, उसे ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, पाठ को फिर से अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने समझा इसको, ये वीडियो को बार बार आपको देखना है जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तब तक बच्चों अगली बार के लिए आके पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।